क्वेश्चन है 2 स्प्रिंग A एंड B हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड KB. K इज इक्वल टू 2 टाइम्स KA इक्वल है 2 KB के आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. If energy stored in spring A is A, then energy stored in B will be. तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है. इतनी एनर्जी स्टोर होती है. मैं कहती हूँ के एक्स जो होता है वो क्या होता है, एफ के बराबर होता है. स्प्रिंग फोर्स के एक्स के बराबर, तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एफ बाई के बराबर आ जाएगी. किसके बराबर, एफ बाई के. तो यू, अगर यू ए देखें तो वो क्या होगी, हाफ के एक्स की जो वैल्यू है एफ बाई के पुट करोगे तो एफ स्क्वायर बाय में के स्क्वायर, तो के से के कैंसिल, तो हाफ एफ स्क्वायर बाय के पुट कर सकते हो. तो यू ए की वैल्यू है हाफ एफ स्क्वायर बाय में के ए की जो वैल्यू है वो 2 के बी के बराबर है. पुट कर दो, ये आ गई यू ए की वैल्यू, और यू बी की वैल्यू हो जाएगी हाफ एफ स्क्वायर बाय में के बी के बराबर. अब इसने रेशियो पूछा है, एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ए इज ए, देन एनर्जी स्टोर इन बी. तो यू ए बाय में यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ एफ स्क्वायर बाय में 2 के बी इंटू में 2 के बी डिवाइड बाय में एफ स्क्वायर. तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल. तो यू ए बाय यू बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास के बी, ये के बी से के बी भी कैंसिल, तो ये क्या आ गई 1/2 के बराबर. कितनी आ गई आपके पास, 1/2 के बराबर. तो यू बी की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ यू ए आ गई, यानी कि यू बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2 इंटू में ई ए के बराबर. यानी कि ई बी लिख लो, ई बी की जो वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ ई ए. ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा.